इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया। बेरूत में इजराइल का खौफ चारों तरफ पसरा हुआ है। शुक्रवार जैसे ही न्यूयॉर्क में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ, बेरूत में इजराइल की कार्रवाई शुरू हो गई। तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर उठा। कई घंटों के बाद आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर बस्टर बम से हवाई हमला करके नसरुल्लाह को ढेर कर दिया है। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। लेबनान में इजराइल के हमले की तस्वीर देखते ही देखते लेबनान की राजधानी मिट्टी में मिल गई। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी में चारों तरफ तबाही मच गई। एक के बाद एक इजराइल के हमलों की तस्वीरें आने लगी। ये देखिए, इजराइल के इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या नसरुल्लाह भी इन हमलों में मारा गया है या फिर बच निकला है। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप था और बेरूत से आ रही तस्वीरें नसरुल्लाह के भविष्य को लेकर सवाल गहरा कर रही थी। इस भीषण हमले के कई घंटों बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ को लेकर इजराइल का ये ऑपरेशन कितना अहम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। ये रही उसकी तस्वीर। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बेरूत के पास बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह का मारना इजराइल के लिए तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इसको मारने से इजराइल की सुरक्षा पे काफी फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने जितने भी टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफियों को एलिमिनेट कर दिया है पेजर अटैक के जरिए। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक से तो काफी इनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को सीनियर लीडरशिप और अभी हसन नसरुल्लाह डाउनवर्ड खत्म कर दिया है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इजराइल की सुरक्षा पर। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। वो है ये जो बंकर बंक है, ये वो हथियार होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी, तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, जिनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठा धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।